उसी जो टेस्ट होने होगा जो कल संडे को, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है? तो बेटा आज हम उसका ही तैयारी करेंगे। चलिए करते हैं। अच्छा, देखिए बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर में था पॉलिटिकल साइंस के, अभी तक हमने कितने कर चुके हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंदर में हमने अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वी हैव 2 बुक्स। ठीक है? बेटा पॉलिटिकल साइंस के हमारे पास में 2 बुक हैं। एक है पॉलिटिकल थ्योरी और एक होता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आज हम तैयारी करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में से। ठीक है? एक मिनट रुकिए। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से कर चुके थे। अगर आपसे ये पूछता हूँ, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी की हमें स्टडी करनी क्यों जरूरी होती है? ठीक है, देन व्हाट विल यू से? पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल बोलिए। राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है सर हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी में ये बताती है जैसे कि कोई लिबर्टी हो गया या सेकुलरिज्म हो गया या फिर सोशल जस्टिस, और जो भी चीजें हमें जो भी चीजें इसको मतलब फिनोमिना जो बताती है, हम उसे मतलब पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं हम। ठीक है उसको। अब बेटा होता क्या है, बिना पॉलिटिकल थ्योरी के तो बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। जिसका भी माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर दीजिए। म्यूट योर माइक। 2 म्यूट मिनट योर माइक। ऑफिस में आ रहा हूँ, देखना ऑफिस में कोई जाना नहीं। सूर्यकांत म्यूट योर माइक। रखिए। म्यूट योर माइक। why we need to study of political theory? Political theory, political science, the both are the different things. पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में हम पॉलिटिकल में होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बेटा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर में या हमारे इंडिया के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई एक एम होता है या कोई ना कोई हर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी पॉलिटिकल थ्योरी पे काम करती है। ठीक है? जैसे कोई एम एन रॉय की पॉलिटिकल थ्योरी फॉलो करता है, कोई कम्युनिज्म को फॉलो करता है, कोई डेमोक्रेटिज्म फॉलो करता है, कोई फेमिनिज्म को फॉलो करता है, कोई सोशल जस्टिस को फॉलो करता है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज को फॉलो करती हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी? हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल जो साइंस है वो जरूरी नहीं है कि भी कोई एक आर्ट्स का बच्चा ही पढ़े, आर्ट्स का स्टूडेंट ही पढ़े जिसने 11th के अंदर में पॉलिटिकल साइंस लिया है। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो आर्ट्स या पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं उनको ही पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना जरूरी है। नहीं, आज पॉलिटिकल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है जो आज के टाइम में है कि उसको हम कम नहीं कर सकते। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि वो इक्वेलिटी और फ्रीडम के इम्पोर्टेंस को समझ सके। अगर एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरीज को नहीं समझता तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेलिटी और फ्रीडम से उसको कोई लेना देना नहीं। दूसरा, टीचर्स को तो है ही है जरूरी। तीसरा, जर्नलिज्म, जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं मींस पत्रकारिता कर रहे हैं या न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं या जिनको रुचि है भारत के अंदर में होने वाले एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज के अंदर में क्या सही है क्या गलत है, जिनको ये पता लगाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग भी पॉलिटिकल थ्योरी को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा जजेस, बिकॉज जजेस हैव टू इंटरप्रेट द लॉ, उनको इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है। उन्हें फैसले सुनाने होते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझना, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना उनके लिए भी जरूरी होता है। ठीक है। पहले तो बेटा आप मेरे को साफ साफ समझदारी से एक बात बता दीजिए कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या वो आपको समझ में आ रहा है या किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कहीं मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसके अंदर में से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनेगा बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हम? पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, व्हाई वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिद्धांत को पढ़ने का हमारे तरीका क्यों है? देखिए होता क्या है बेटा कि हमने, आप कभी मेडिकल शॉप पे जाते हो, ठीक है? अच्छा मेरी आवाज क्या वहां पर सबके पास में आ पा रही है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। सबके पास। ठीक है, गुड। देखिए हम कभी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे सर में दर्द है, तो निकाल के दवाई दे देते हैं कि ये लीजिए ये दवाई है आपकी। कोई जाता है, दूसरा जाता है कि भैया मेरे पेट में दर्द है, तो उसको वो उठा करके दूसरा दवाई दे देते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग उनके पास में सॉल्यूशन मीन्स दवाई होती है। बट लेकिन क्या कभी किसी मेडिकल थ्योरी में ये बोला जाता है कि भैया आपके सर में दर्द है, ठीक है मैं दवाई बना देता हूँ, या वो अलग से कोई फॉर्मूला लेता है या फिर अलग से कोई, नहीं, उनके पास में पहले से बनी हुई रखी होती है ताकि उन्हें पता है कि ये चीज ऐसे होगा। तो ऐसे ही पॉलिटिकल और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों बहुत अलग अलग है। थ्योरीज के अंदर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरीज के अंदर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब वो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है या सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। जैसे गांधी जी ने किया था सत्याग्रह। डू यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? हैव यू एवर लिसन अबाउट द सत्याग्रह? Yes, हैव sir. यू एवर लिसन अबाउट द सत्याग्रह? Yes, sir. Yes. है ना? रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, है ना? सो इट मीन्स द गांधी was firstly organized the satyagraha in South Africa for against the apartheid policy, for against the apartheid policy, और this सत्याग्रह was successful, उन्होंने सक्सेसफुली किया और उन्होंने अपनी बातें मनवा ली। तो ये जो सत्याग्रह था, इट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी बन गया कि भाई अगर किसी को बिना वायलेंस के अगर जीतना है, बिना लड़ाई झगड़े के जीतना है, तो आप भाई सत्याग्रह कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कुछ लोग इससे नहीं, इस बात को नहीं मानते, इस थ्योरी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई अगर किसी किसी को समझाना है और वो नहीं समझ रहा, तो भाई मार पिटाई कर दो उसके साथ में, लड़ाई करो, झगड़ा करो, चाहे खुद मरो चाहे उसको मारो, कुछ भी करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जब तक नहीं पिटेगा, जब तक नहीं सुधरेगा। तो उसके बाद में वो क्या क्या कहते हैं कि भाई आदमी हथियार उठाओ, मार पिटाई करो। ठीक है। और कोई इस चीज के फेवर में, दैट इज मीन्स मार्क्सिज्म थ्योरी, इसको क्या बोलेंगे? मार्क्सिस्ट थ्योरी। क्योंकि मार्क्सिस्ट ने ही तो कहा था कि अगर आपको जीतना है तो राजा के खिलाफ, राजा को समझाने के लिए उसे पकड़ के पीटना पड़ेगा, उसको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। और ये प्यार से नहीं होगा, क्योंकि अगर प्यार से होता तो आज से 200-300 सालों से तुम गुलामी कर रहे हो। ठीक है, नहीं हुआ ठीक। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। और रेवोल्यूशन किसको स्टार्ट करना पड़ेगा? दोज पर्सन हु आर डिडंट हैव एनीथिंग, दोज पर्सन हु आर डिडंट हैव एनीथिंग, जिसके पास में कुछ भी नहीं है। तुम्हें, तुम्हारे पास में खोने के लिए है क्या? लड़ो लड़ाई। और लास्ट टाइम में उसने वो काम किया। तो कुछ लोग उस मार्क्सिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो सक्सेसफुल हुआ, तो वो चीज क्या बन गई? थ्योरी बन गई। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया?
No, sir. नहीं आया समझ में? देखिए होता क्या है बेटा, जब हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर दवाई का जो हम दवाई खाते हैं तो उसका बेटा कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। दवाइयों का एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। ये सर होता है। होता है सर। भाई कोई दवाई निकली है, ठीक है, मान लीजिए अब कोरोना की दवाई निकलेगी या किसी और मेडिसिन निकलेगी, तो उसको पहले टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक। वो दवाई खाने के बाद में अगर आदमी मर गया तो कहते हैं भाई ये फेल है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर उससे उसकी रिकवरी हो गई तो इट मींस इट्स कंसिडर्ड कि भाई ये दवाई वर्क कर रही है, ये मेडिसिन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो उसके बारे में हम बेटा हम फिर क्या कहेंगे कि ठीक है भाई ये मेडिसिन बाजार में ला दो। तो ऐसी पॉलिटिकल के अंदर में भी थ्योरीज होती है। तो गांधी जी की थ्योरी क्या थी? सत्याग्रह था कि ना था? गांधी जी की एक थ्योरी थी सत्याग्रह, अगर आपको बिना लड़ाई करे जीतना है तो सत्याग्रह कीजिए। डू यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? हैव यू एवर लिसन अबाउट सत्याग्रह? Yes, sir. It was for the truth. ठीक है, यस तो सर। है ना, दैट इज कॉल्ड अननोन वायलेंस, कि भाई अगर आपको बिना लड़ाई जीतना है तो आप सत्याग्रह कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए शांति से, जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, एक ना एक दिन चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग वहीं ये मानते हैं कि अगर किसी को चेंज करना है, वो नहीं मान रहा, तो फिर आप उसके साथ में लड़ाई कीजिए, मारपिटाई कीजिए, या फिर उसका जान ले लीजिए। तब भी नहीं मानता तो चाहिए उसको मार दो, डेथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तभी सुधरेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये मार्क्सिज्म थ्योरी है, ये मार्क्सिस्ट की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि जब फ्रांस के अंदर में जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, 300 साल से लोग बाग राजा की गुलामी करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, वो नहीं सुधरा। लास्ट टाइम में जनता ने क्या काम किया? पकड़ के उसको पीट दिया, और अच्छी तरीके से। और लास्ट टाइम उसने क्या कहा कि ठीक है मैं मान गया, और उसने अपने सारे अधिकार जनता को सौंप दिए। तो एट द एंड क्या हुआ कि भाई इसको क्या तुम मरो या फिर उसको मार दो। तो उसे उसे क्या बोला गया? कार्ल मार्क्स थ्योरी। ठीक है, फिर कम्युनिज्म आया, जो चाइना में था। उसने क्या कहा कि भाई अगर किसी देश के को गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट बनानी है, तो मजदूरों के हाथ में शासन होना चाहिए। कम्युनिस्ट थ्योरी, इट वाज द कम्युनिस्ट थ्योरी, कम्युनिज्म, दोज पर्सन हु आर फेवर इन द प्रोलेटेरिएट वर्क, जो मजदूरों के हाथ में सरकार को सौंपना चाहते थे। बोलते थे कि भाई अगर किसी को सरकार चलानी है किसी देश के अंदर में, तो अमीरों की सरकार नहीं होनी चाहिए, जो मजदूर है, किसान, फार्मर्स, उनके हाथ में शासन दे दो, और उन्हीं को कानून भी बनाने दो। तो इसको बोला गया कम्युनिज्म। ठीक है, और वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो भी एक थ्योरी बन गया। तो हमें पॉलिटिकल थ्योरीज बहुत सारी होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारी है। कम्युनिज्म है, मार्क्सिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिज्म है, फेमिनिज्म है, गांधीज्म है, ठीक है, हिंदुज्म है। बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरीज होती है जिसके हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि हमें समाज के बारे में अलग अलग थ्योरीज के बारे में पता चले। सो दैट्स व्हाई रीजन द पॉलिटिकल थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, फॉर अ जर्नलिस्ट, person who are interpret the law, means those person who are working in judge, जो जजेस होते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह की थ्योरी अच्छी है, कौन सी थ्योरी बुरी है। ठीक है, समझिए बात बात को, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. भाई यस सर। पॉलिटिकल, जब तक आपको पॉलिटिकल थ्योरी समझ में नहीं आएगा, इट मींस यू डिडंट नो अबाउट द व्हाट हैपन इन द सोसाइटी, समझ में नहीं आएगा। अगर तुम में से कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मेरी बात को मानो, और अगर उस बात को मनवाने के लिए वो क्या करता है, वो भूख प्यास में बैठ जाता है, भूखा प्यासा बैठ जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है मालूम है? वो कौन सी थ्योरी अपना रहा है? सत्याग्रह। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और कोई कहता है कि भाई भाई ये जो कंडीशन है समाज की ऐसे नहीं सुधरेगी, अपने अपने हाथ में हथियार उठा लो, और जो भी बड़े आदमी हैं उनको मार पिटाई करो। तो ये कौन सी थ्योरी है? मार्क्सिज्म थ्योरी है सर।
मार्क्सिज्म थ्योरी है, ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई इंसान ये कहता है कि भाई अमीरों से धन छीन लो और अपने पास में कब्जा कर लो और टैक्स वगैरह मत दो, मजदूरों को टैक्स नहीं देना, तो ये कौन सी थ्योरी है? कम्युनिज्म, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज होती है, ठीक है, गांधीज्म थ्योरी होती है अलग अलग। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? कर लोगे? यस सर। यस सर। ये तो फिर आता है बेटा व्हाट इज राइट ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट ऑफ एक्सप्रेशन? राइट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? राइट ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपनी कोई भी बात किसी के सामने रख सकते हैं। हम अपनी कोई भी बात किसी के सामने रख सकते हैं अगर वो वैलिड है तो, ठीक है। हमें मींस हिंदी में बोलते हैं उसको विचारों की स्वतंत्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विचारों की स्वतंत्रता। अगर किसी के मन में अगर सोच आती है, कुछ विचार आता है कि भाई ये वाली गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइट ऑफ एक्सप्रेशन। गॉट इट? फिर उसके बाद में आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीडम। फ्रीडम हम बहुत बार पढ़ते आ रहे, बच मींस आई थिंक सेवेंथ स्टैंडर्ड में थे जब से स्टार्ट कर दिया था टीचर ने, व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम। बट लेकिन यहाँ पर फ्रीडम के अलावा हमें कुछ और पढ़ना है। वो क्या? व्हाट इज द मीन्ड बाय द फ्रीडम? इज देयर एनी रिलेशन फ्रीडम इंडिविजुअल और फ्रीडम नेशंस? व्हाट इज द नेगेटिव फ्रीडम, व्हाट इज द पॉजिटिव फ्रीडम? नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम में क्या क्या अंतर है? कोई बता सकता है? व्हाट इज नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम? सर नेगेटिव फ्रीडम वो होती है जो तुमक गलत काम करना, और पॉजिटिव फ्रीडम सर वो होती है सकारात्मक वो सही काम करना, सकारात्मक। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? एनीबडी एल्स? नेगेटिव फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम वो होती है जिसे अगर एक सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अगर आपको बोलने की आजादी है तो आप बोल सकते हो। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार करो और उसके साथ को उसको गाली गलौज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी का मतलब है कि आप सभ्य बात बोले अपने मैनर में, लेकिन गाली गलौज करके नहीं। एक बात इसे बोला गया नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम। दूसरा कि आपको एक समाज के अंदर में रह करके कोई भी काम करने की आजादी है अपनी अपनी आजीविका कमाने के लिए। मीन्स अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आपको कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन कुछ भी काम करने की पूरी आजादी है, मतलब कि फ्रीडम है। लेकिन कुछ भी काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ऐसा काम करने लगो जो सरकार में इनवैलिड हो, अनवैलिड हो, ठीक है। जैसे कि हथियारों को बेचना, ये तो आप गलत काम कर रहे हो। और या फिर आप स्मगलिंग करना, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम होते हैं। अगर आपको पार्क के अंदर में खेलने की आजादी होती है कि आप खेलिए, लेकिन खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां करके फूलों को तोड़ लें या फिर पेड़ों को तोड़ दें, वो आजादी नहीं होगी। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो आपकी एक नेगेटिव फ्रीडम होगी, ठीक है। क्लास में, स्कूल के अंदर में टीचर्स आपको बोलते हैं कि भाई आपको खेलने के लिए या आपको कुछ टाइम करने रेस्ट करने के लिए पीरियड दिया जाता है, तो ठीक है आप रेस्ट कीजिए, आप आराम से बैठिए। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास के अंदर में सो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो होगा नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम। तो नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम होती है। नेगेटिव फ्रीडम रेफर टू द फ्रीडम, वो एक ऐसी फ्रीडम से बिलोंग करती है जो
इलीगल होती है। नेगेटिव फ्रीडम बिलोंग्स टू इलीगल एक्टिविटी। नेगेटिव फ्रीडम बिलोंग्स टू इलीगल एक्टिविटी, कि आपकी गैर कानूनी जो हरकतें होती हैं वो सब नेगेटिव फ्रीडम आती हैं, या फिर मॉरली ठीक ना हो, मॉरली नेगेटिव हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम। फिर होता है बेटा, इट इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड राइट ऑफ व्हाटएवर वन लाइक्स। कि नेगेटिव फ्रीडम के अंदर में बेटा क्या होता है, इट इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड राइट टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। मतलब कि इसका मतलब होता है बेटा कि नेगेटिव फ्रीडम उसे बोला जाता है कि किसी को ये बोला जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी करने का मतलब उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देना, ये नेगेटिव फ्रीडम की तरफ इशारा करता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। समझ में आई कि नहीं आई मोनिका? मोनिका यस यस सर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव और फ्रीडम, ठीक है। नेगेटिव के अंदर में किसी को भी कुछ भी करने देना, करो कुछ भी, वो नेगेटिव फ्रीडम है, वो कोई आजादी नहीं है। आपके पास में एक अच्छी कार है, आपके पास में एक अच्छी मोटरसाइकिल है, आपके पास में एक साइकिल है, कुछ भी है, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप इसको चलाइए, एंजॉय कीजिए। लेकिन ये तो नहीं कि आप उसको इस तरह से ड्राइव करोगे कि किसी के ऊपर चढ़ा दोगे, बोलोगे नहीं मुझे तो चलाने की आजादी थी। अरे तो चलाने की आजादी का मतलब होता है कि रोड पे चलाओ, सड़क पे चलाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि किसी के ऊपर चढ़ा दोगे आप, तो वो क्या है, वो ऐसा आपको आजादी नहीं है। इट कंसेप्ट टू मेक powerful person more powerful to keep weaker ones and their mercy। कि ये क्या मतलब है, कि अगर आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा पावर दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो छोटे और वीकर इंसान के ऊपर में क्या करेगा, उसको शोषण करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। सोचो अगर किसी इंसान के पास में सारी पावर उसको दे दी जाए तो वो क्या करेगा, इट मे बी चांस, इट 101% चांस कि वो क्या करेगा, द पर्सन हु आर केम इन वीकर क्लास ही विल एक्सप्लॉइट देम, ठीक है, वो उनका एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। आगे देखिए, what is meant by the social constraints? Are the constraints of any kind of necessary for enjoying the freedom? What do you understand by the social constraints? Social constraints क्या होते हैं? What is the meaning of social constraints? सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एरिस्टोटल ने दी थी ये थ्योरी। नहीं, I'm not talking about the social contracts. I'm talking about the social constraints. 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 Social constraints. सर इसमें डाउट था, ये नहीं पता, आई डोंट नो। ये नहीं मालूम। What do you understand by the social constraints की बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि सामाजिक बंधन, आप समझ में आ गया? सामाजिक No, sir. बंधन नहीं आया समझ में? Are social contents for any kind research of enjoying the freedom? देखिए, social content refer to the restrictions of imposed by the society whose whatever unauthorized for the same necessary for constraints। नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब होता है बेटा सोशल कंटेंट्स मतलब होता है सामाजिक बाधाएं। गर्ल्स के लिए सामाजिक बाधाएं होती है कि भाई आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल कॉन्स्टेंट्स होती हैं। द पर्सन हु आर केम इन अ लोअर कास्ट दे हैव आल्सो सोशल कॉन्टेंट्स, मींस कि प्रेशर होता है उनके पास में कि भाई आप ये नहीं कर सकते। पहले के टाइम में हुआ करते थे सामाजिक बंधन कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, ठीक है।
समाज के अंदर में कुछ रूल्स चलते हैं, जैसे are the girls are protected today? If I want to ask a question that are the girls are protected today? No, sir. sir. Why? How? Means they have to do several religious work. They have to do. उन्हें बहुत से ऐसे मीन्स वो सोशल कॉन्ट कि आपको ये करना है, आपको एजुकेशन में ये करना है, आपको एजुकेशन में ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। एवरी टाइम उनके लिए टाइम फिक्स किया जाता है कि भाई आप इतना ये कर सकते हो, ज्यादा देर तक नहीं जा सकते बाहर घर से, ये नहीं कर सकते। बट लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द बॉयज एंड मेल कैटेगरीज, then they can do everything whatever he want. Got it? My point, what I want to say? Yes, sir. है ना? So that is called the constant. That is called the social contents. कि the girls have to study and came her house in the before the evening, but boys not. Got it? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So that is called social contents. The person who are weaker classes, the person who are belongs to economic weaker, the person who are belongs to an economic weaker, they have also constraints. They cannot, sometimes they cannot enter the shopping malls because they have afraid by the society's person who are belongs to a rich community. Understand what I mean to say? Are you got my point? What I want to say? Yes, sir. Monica, Avnish, Kamal Khan. Yes, sir. Got my point? कि sometime person who are very economically weak, sometime he cannot enter the big shop. He cannot enter. वो नहीं करता ऑन, ठीक है? वो अंदर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि sometime he afraid कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह। तो social content, that is called social contents. Social contents refer to the restrictions imposed by the society whosoever unauthorized for the same. कि सोशल सामाजिक बंधन उसे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति के ऊपर में ये बताया जाता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और ये समाज बोलता है, सोसाइटी बोलती है, सोसाइटी, ठीक है? तो उसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक बंधन। समझ में आई बात आपको? ठीक है? Yes, sir. There are various sections who demanded ban on film, book, article, journals, etc. ठीक है? तो वो सोशल कॉन्टेंट्स है। देखो, अगर गर्ल्स, क्या होता है बेटा, साफ साफ बात है कि आज भी हमारे सोसाइटी के अंदर में घड़ी की सुई तय करती है गर्ल्स के कैरेक्टर को। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो भाई अगर वो टाइम से आ रही है तो ठीक है, शी इज वेरी फाइन, बट if she came after 9 o'clock, after 10 p.m. and 10 o'clock in the midnight, in the evening, in the midnight, but some people thought about the negative thinking about her. If they are working in a MNC companies or in a multi or a companies or a factories, whatever it is, but some people who have a prejudicious thought or stereotype person are talking of her, about the talking of her कि what she are doing, वो हमेशा उसको because they have the prejudiced mind, they have the prejudiced mind, so that's why reason she had to bear that kind of social contents. Got it? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Through the banning of easy solution, that short film will be demand and immediately
but it is very harmful for long term respected prospectus due to the development of its habit. होता क्या है कि उन लोगों को अलग तरीके से एक हैबिचुअल बनाना पड़ता है, ठीक है, वो लोग अपनी माइंड को विकसित नहीं कर पाते, तो सोशल कंटेंट्स होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, ठीक है. If we willing the accept of restriction, the purpose of our goal or ambitions, our freedom is not limited. In case of we are not correct or accepting the condition, we cannot claim to be curtail freedom. Sometime those person who are came from business class, agar if they want to study in IAS and UPSC exam, so the family pressurize that he should run his own family business. So that is the social contents. That is called social contents. कि उनके ऊपर में दबाव होता है कि आपको वही करना है जो हमें बताया गया, ठीक है. Sometimes the girls not give the special rights, but the boys have the privileges. Some categories in society, some people in society, here are they enjoy the special privileges. What is the meaning of privileges? Who tell me? Yes sir. Yes sir, जो What birth is से the right meaning of मिला हो. privileges? birthright. Yes, yes, Monica, what do you want to say? birthright जो उन्हें मतलब उनकी फैमिली जो जिस प्रोफेशन में चलते आ रही है वही उनके बच्चे भी उसी प्रोफेशन में चलेंगे.